हेलो फ्रेंड्स, आपका आईसीआईटी ऑनलाइन क्लासेस के चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं संतोष कुमार गुप्ता आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस चैनल को बनाया गया है कंप्यूटर के विभिन्न सब्जेक्ट्स को हिंदी भाषा में पढ़ाने के लिए, साथ साथ जो कंप्यूटर के पॉपुलर कोर्सेस हैं जैसे ट्रिपल सी, ओ लेवल, ए लेवल, पॉलिटेक्निक्स, बीटेक्स, उनके सिलेबस को समझाने के लिए। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरे वीडियो को लाइक करिए। लाइक करने के बाद आप सब्सक्राइब बटन को सेलेक्ट करिए, आप बेल आइकन को लीजिए, जिससे मैं कोई नया वीडियो बनाऊं तो उसका अलर्ट आपको तुरंत मिल जाया करे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का क्लास मैं स्टार्ट करता हूं। नमस्कार, मैं संतोष कुमार गुप्ता आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आया हूँ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। अक्सर हम लोग एक्सेल में जब डेटा एंट्री किसी शीट पे कर रहे होते हैं तो हमारा डेटा हो सकता है कई कैटेगरी का हो और उसे हम मिक्स करके एक ही शीट पे फिल कर रहे हैं। तो हमारी ज़रूरत होती है कि हमारे डेटा जो अलग अलग कैटेगरी के हैं एक ही शीट में मिक्स हो गए हैं, हम उनको एक्सट्रैक्ट करके कर दें। तो अगर इसे आप मैनुअली करेंगे तो इसमें आपका समय बहुत खर्च होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि ये क्रिया ऑटो होता रहे, हम अपने मेन शीट पे डेटा एंट्री करते रहेंगे और जितने कैटेगरी के डेटा हैं उनकी अलग अलग शीट हो और हमारा डेटा ऑटोमेटिकली उन शीट पे जाके ट्रांसफ़र हो जाया करे, हमें उसे मैनुअली ना करना पड़े, तो इससे आप एक्सेल में एक स्मार्ट ऑपरेटर हो आते हैं और आपका समय भी बहुत कम खर्च होता है। इसका मैं एक डेमो आपको देता हूं। जैसे मेरा एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है, मैं अपने यहाँ बहुत सारे कोर्सेज कराता हूँ। जैसे मान लेते हैं टैली ट्रिपल सी ओ लेवल का कोर्स है, तो ये मेरा मेन सीट है। फीस करके जो भी स्टूडेंट मेरे यहाँ फीस जमा कर रहा है मैं उसका डेटा एंट्री यहाँ पे करता हूँ। अब मेरे पास मान लेते हैं कि 3 बड़े कोर्सेज हैं टैली ट्रिपल सी ओ लेवल, तो मैंने यहाँ 3 सीटें बनाई हुई हैं। तो अगर मैं ट्रिपल सी पे जाता हूँ तो जो फीसें मुझे ट्रिपल सी से मिली हैं उनके डिटेल्स हमें यहाँ दिख जाएंगे, ओ लेवल वाले दिख जाएंगे और टैली वाले दिख जाएंगे। हमें खाली क्लिक करना होगा, हमें उसके लिए कोई क्रिया नहीं करना होगा। तो फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा ये इंटरेस्टिंग वीडियो है। यहाँ मैंने फीस को अलग अलग कोर्स वाइज कैटेगराइज किया है। ऐसे आप मान लेते हैं कि कोई बड़ा व्यवसाय कर रहे हैं, आपके यहाँ बहुत सारे पार्टी को आप माल भेजते हैं, प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं, तो आपने एक मेन शीट बना रखा है। अलग अलग आपके जो डीलर्स हैं उनका नाम लिखते हुए जो जो माल आप शिफ्ट कर रहे हैं, भेज रहे हैं, वो लिख रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि मेरा जितने भी डीलर हैं उनके अलग अलग शीट बने हों और ऑटोमेटिकली यहाँ मैं तो मेन डेटा पे एंट्री कर ही रहा हूँ और जो जो डीलर का डेटा हो वो उनके शीट पे ट्रांसफ़र हो जाया करे, यहाँ पर भी वो मौजूद रहे, तो वो कैसे करेंगे मैं आपको आज बताने वाला हूँ। इसके लिए बेसिकली मैं 2 कमांड का प्रयोग करूँगा। एक हमारा एडवांस फिल्टर है, उसका प्रयोग होगा, और एक माइक्रो हम लोगों ने पहले भी सीखा है, तो उस माइक्रो का भी एक बहुत ही नए तरीके से यहाँ पे प्रयोग करके दिखाया जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। तो मैं फ़िलहाल क्या करता हूँ कि ये एक डेमो डेटा जो है इसके हेडिंग को मैं कॉपी कर लेता हूँ और एक नए शीट पे आ जाता हूँ और यहाँ पर इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ और इसका थोड़ा मैं हाइट वगैरह विड्थ वगैरह एडजस्ट कर लेता हूँ। तो ये हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर के लिए हो गया, ये स्टूडेंट नेम के लिए हो गया, ये हमारा फादर नेम के लिए हो गया, ये हमारा कोर्स के लिए हो गया। तो यहाँ मैंने एक हेडिंग बना रखा है और इस हेडिंग में मैंने ऊपर पहले अपने संस्थान का नाम लिखा हुआ है और जो जो सुटेबल कॉलम है फीस डिपॉजिट से रिलेटेड वो मैंने यहाँ पे लिख रखा है। अब आपको फ्रेंड करना ये होगा कि ये जो आपके कॉलम के हेडिंग हैं इनको आप सेलेक्ट कर लीजिए और कम से कम एटलीस्ट 2 रो को आप और सेलेक्ट कर लीजिए और इसे टेबल में तब्दील कर दीजिए। इसका शॉर्टकट की जो टेबल का होता है वो कंट्रोल टी होता है, तो आप कंट्रोल टी को प्रेस करेंगे तो ये क्रिएट टेबल का एक बॉक्स आ जाएगा। आपको यहाँ पे ये माई टेबल हैज़ हेडर को चुन के ओके कर देना है, तो ये जो होगा ये एज ए टेबल में तब्दील हो जाएगा। और दोस्तों, अगर आप देखेंगे तो इस टेबल के डिजाइन में टेबल का जो नाम है वो बाय डिफ़ॉल्ट टेबल 1 हो जाएगा। तो सबसे पहला काम तो आपको ये कर लेना है। अब दूसरा काम ये करना है कि चलिए इस शीट का नाम मैं चेंज करके नाम दे देता हूँ, फीस दे देता हूँ।
अब मैं क्या करूँगा कि मेरे पास मान लेते हैं 3 वैरायटी के कोर्सेस हैं, तो मुझे 3 सीटें उनके लिए अलग अलग बनाना होगा। तो मैं 3 सीट और इंसर्ट कर लेता हूँ, 1, 2 और 3। अब इस वाले सीट का नाम मैं CCC कर देता हूँ, इस वाले सीट का नाम मैं O लेबल कर देता हूँ और इस सीट का नाम मैं यहाँ से टैली कर देता हूँ। अब जब इनका नाम बदल गया तो अब मुझे यहाँ पर ये हेडिंग चाहिए तीनों सीटों पे, तो मैं इसे यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद इसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। अब पेस्ट करने के बाद थोड़ा इसके चौड़ाई को मैं एडजस्ट कर लेता हूँ, कॉलम के विड्थ को अकॉर्डिंग टू जो डेटा हमारा फिल होगा। तो ये मैंने यहाँ पे कर लिया फ्रेंड्स। अब यहाँ पे करना ये है कि जो CCC वाला कोर्स है उसके डेटा मुझे यहाँ ऑटो फिल कराने हैं। तो यहाँ मैं करता क्या हूँ कि एक कोर्स वाले कॉलम को कॉपी करता हूँ और यहाँ पर एक हेडिंग बना लेता हूँ कोर्स। तो होगा क्या कि यहाँ पर मैं कोर्स का नाम CCC लिख दूँ, तो अभी मैं मेन वाले सीट में अगर CCC का डेटा भरूंगा तो उसका डेटा इसके नीचे ऑटोमेटिकली आता जाएगा। यही क्रिया हमें बाकी के दोनों सीट पे भी करना होगा। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ कि अपने पूरे शीट को यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ, Ctrl+C से कॉपी करके मैं O लेवल में इसको पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पर जो कोर्स का नाम है वो मैं O लेवल लिख देता हूँ और ऐसे ही इस सीट के डेटा को सेलेक्ट करके कॉपी में कर लेता हूँ और टैली पे आके इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं नाम फ्रेंड्स टैली दे देता हूँ। तो ये मैंने 3 शीटें बना ली, एक CCC के लिए बना लिया और एक मैंने O लेवल के लिए बना लिया और एक मैंने यहाँ पर टैली के लिए बना लिया। तो अब मैं अपने मेन वाले शीट से डेटा फिल का काम करूँगा और वो डेटा हमारा ऑटोमेटिकली इन 3 शीट पे कोर्स वाइज आता रहेगा। तो इसके लिए हमें करना क्या होगा? तो इसके लिए हमें करना ये है कि सबसे पहले एक हम डेमो का कुछ डेटा यहाँ भर लेते हैं। जैसे मान लेते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर 101 है, नाम हमारा है रमेश और फादर का नाम जगदीश है और ये मान लेते हैं कोर्स हमारा CCC का है और तारीख मान लेते हैं 1 जनवरी है और ये 2020 हो गया और यहाँ ईयर पूरा 4 डिजिट में मैं लिख दूँ और यहाँ मैंने अमाउंट लिख दिया है 1500। ऐसे ही एक और एंट्री में कर लूँ, यहाँ 102 है, ये नाम हमारा हो गया सुरेश और यहाँ नाम कोई भी एक जो स्टूडेंट का जेन्युइन होगा वो आप यहाँ पे देंगे और यहाँ हो गया टैली और यहाँ तारीख आपको मेंशन कर देना है और यहाँ उसकी जो रकम है वो लिख देना है। तो ये मैंने 2 डेटा एंट्री किया है। फिलहाल अभी ये यहाँ नहीं आ रहा है, अभी आए ऑटो, इसके लिए कुछ काम करना होगा। तो हम क्या करेंगे, अपने CCC वाले शीट को खोलेंगे और कर्सर फिलहाल कहीं भी रख सकते हैं। अभी हमें चलाना होगा एडवांस फिल्टर। तो मैं डेटा में आऊँगा, यहाँ एडवांस करके जो कमांड है इसको चलाऊँगा। तो एडवांस चलाने पे ये हमारे सामने एडवांस फिल्टर का एक बॉक्स प्रेजेंट हो जाएगा। तो हमें यहाँ कॉपी टू अनदर लोकेशन वाले ऑप्शन को ऑन करना है और जो ये लिस्ट रेंज है इसको यहाँ से मिटा दीजिए और आप आ जाइए अपने मेन वाले सीट पे। लिस्ट रेंज में कर्सर रखेंगे और मेन वाले में मैं आ गया और मेन में आने के बाद आप माउस से अपने हेडिंग को और जो आपके टेबल का डेटा है जहाँ तक आपने एंट्री कर रखा था आप उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए, ये आपका लिस्ट रेंज हो जाएगा। पर ये जो क्रिया मैं कर रहा हूँ इस क्रिया को मुझे रिकॉर्ड कर लेना होगा जिससे ये ऑटो काम करे। अभी क्या हो रहा है कि ये मैनुअली काम करेगा। तो फिलहाल मैं इसे अभी यहाँ से कैंसिल कर दूँ और मैं जो एक्टिविटी करने आ रहा हूँ उस एक्टिविटी को मुझे रिकॉर्ड करना है। तो व्यू में जाएंगे और यहाँ माइक्रो कमांड मिलेगा, आप रिकॉर्ड माइक्रो में चले आइए और माइक्रो का नाम यहाँ मैंने CCC दे दिया है और ओके कर दिया है। अब आपकी रिकॉर्डिंग ऑन हो गई है। अब आप डेटा में आएंगे, यहाँ एडवांस फिल्टर कमांड चलाएंगे, कॉपी टू वाले ऑप्शन को लेंगे और लिस्ट रेंज को यहाँ से मिटाल के अपने मेन वाले सीट में जाएंगे और मेन वाले सीट में जो आपका डेटा है कॉलम के साथ उसे सेलेक्ट करना है
और जो क्राइटेरिया वाला रेंज है फ्रेंड्स, उसमें ये कोर्स और जो कोर्स का नाम, इन दोनों कॉलम को लेना है। और जो कॉपी टू वाला है, तो ये जो हमारा डेटा है हमें इसे सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर ओके कर देना है। तो देखिए फिलहाल यहाँ पे CCC वाला डेटा एक था, वो आ गया। अब आप रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर देंगे। तो स्टॉप करने के लिए यहाँ भी स्टॉप का बटन बना हुआ है, या आप व्यू में जाएंगे, माइक्रो में जाएंगे, यहाँ स्टॉप रिकॉर्डिंग मिलेगा, आप यहाँ पे स्टॉप कर दीजिए। ये हो गया आपका CCC वाला। अब आप आएंगे, ऐसे ही O लेवल के लिए करना है रिकॉर्डिंग और ऐसे ही टैली के लिए करना है। तो मैं यहाँ O लेवल में आया, पहले रिकॉर्डर को ऑन कर लेते हैं। यहाँ मैं रिकॉर्ड माइक्रो में गया और यहाँ मैंने O लेवल अपने माइक्रो का नाम दे दिया। हमारी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई। मैं डेटा में आया, एडवांस में आया, कॉपी टू वाले ऑप्शन को सेलेक्ट किया, यहाँ पे लिस्ट रेंज को हटाया, मेन शीट में आया। मेन शीट में आने के बाद जो मेरा डेटा है टेबल का वो सेलेक्ट किया। क्राइटेरिया में अब आपका ये कोर्स और जो O लेवल वाला कॉलम है आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे। और कॉपी टू वाले में क्या करेंगे कि ये जो कॉलम है इसको सेलेक्ट करने के बाद आप ओके कर देंगे। तो फिलहाल देखेंगे तो O लेवल का कोई कैंडिडेट नहीं है, तो आपका अभी फिलहाल यहाँ कोई डेटा नहीं आया है। अब आप अपने रिकॉर्डिंग को यहाँ से स्टॉप कर दीजिए। तो यहाँ मैं गया, स्टॉप रिकॉर्डिंग कर दिया। फ्रेंड्स, ऐसा ही काम मुझे टैली वाले शीट के लिए भी करना होगा। तो पहले मैं यहाँ माइक्रो में गया, रिकॉर्ड माइक्रो चलाया। माइक्रो का नाम आप यहाँ पहचानने के लिए टैली दे दीजिए, ओके कर दीजिए। फिर डेटा में आएंगे, आप एडवांस फिल्टर चलाएंगे, कॉपी टू को ऑन करेंगे और आपका जो लिस्ट रेंज है उसमें जो मेन वाला शीट है जहाँ का डेटा आके आपके शीट पे कॉपी होगा उसको आप सेलेक्ट करो। और क्राइटेरिया में जो कोर्स कॉलम और टैली कोर्स है वो ले लीजिए। और कॉपी टू वाले में केवल ये जो कॉलम का हेडिंग है इसको लेने के बाद ओके कर दीजिए। तो फिलहाल टैली का डेटा यहाँ था इसलिए वो आ गया। अब आप व्यू में जाइए और अपने रिकॉर्डिंग को यहाँ पे स्टार्ट कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, अभी हुआ ये कि हम लोगों ने अपना एडवांस फिल्टर चला लिया है और उसे रिकॉर्डिंग में रिकॉर्ड भी कर लिया है माइक्रो बना के, पर अभी ये ऑटो काम नहीं करेगा। जैसे उदाहरण के रूप में मैं यहाँ पर एक डेटा भरता हूँ 103 और स्टूडेंट का नाम मैंने यहाँ कोमल ले लिया और ये हो गया फादर का नाम। और यहाँ मैं कोर्स का नाम चलिए CCC ही ले लेता हूँ और तारीख जो है वो मैं यहाँ बता देता हूँ और फीस में जमा करता हूँ। तो अभी CCC में जो रमेश का डेटा था वही ही दिखेगा, अभी ये डेटा यहाँ पे नहीं आएगा। तो मैं प्लान कर रहा हूँ कि जैसे ही मैं शीट को एक्टिवेट करूँ तो वो रिकॉर्डिंग ऑटो प्ले हो जाए, वरना यहाँ रिकॉर्डिंग को आके मुझे मैनुअली ऑन करना पड़ेगा। तो इसके लिए फ्रेंड्स करना क्या है कि ये CCC वाला जो शीट है इसके नाम पे माउस का राइट बटन क्लिक करिए और व्यू कोड में जाइए। व्यू कोड में जो विजुअल बेसिक का कोडिंग लिखने वाला स्क्रीन है वो आ जाएगा। यहाँ आप वर्कशीट को सेलेक्ट कर लीजिए और इधर से आपको एक ऑप्शन मिलेगा एक्टिव, इसको ले लीजिए और यहाँ आप लिखिए कॉल और जो आपके माइक्रो का नाम है CCC वो लिख दीजिए और इसके बाद आप इसको क्लोज करके आप यहाँ से इसको भी क्लोज कर दीजिए। ऐसे ही O लेवल वाले पे राइट बटन क्लिक करके व्यू कोड में जाना है, आपको यहाँ से वर्कशीट वाले को लेना है और यहाँ पे आपको जाना है एक्टिवेट लेना है और यहाँ पर कॉल लिखने के बाद हमारे कोर्स का नाम O लेवल, माइक्रो का नाम जो होगा वो देंगे यहाँ पे उसी स्पेलिंग में और ये हो गया। आप इसको बंद कर दीजिए। ऐसे ही आप टैली वाले पे चले आइए व्यू कोड में और व्यू कोड में आने के बाद यहाँ आप वर्कशीट लेते हुए आप यहाँ पर एक्टिवेट ले लीजिए और यहाँ कॉल करने के बाद आपका जो टैली वाला माइक्रो है वो लिख दीजिए। तो कॉल और माइक्रो का मतलब ये हुआ कि जैसे ही मैं शीट को एक्टिवेट करूँगा वो डेटा यहाँ पर आ जाएगा। तो देखिए अभी CCC के 2 कैंडिडेट थे तो 2 यहाँ आ गया। अब मैं कुछ डेटा एंट्री कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैं कुछ डेटा एंट्री कर रहा हूँ और
उस डेटा को ऑटोमेटिकली शिफ्ट होना है। जैसे ही मैं जिस सीट को सेलेक्ट करूँगा उससे रिलेटेड डेटा जो होगा वो ऑटोमेटिकली उसके अंदर मूव हो जाएगा। तो ये मैंने कुछ डेटा भरा, तो देखिए ट्रिपल सी के मेरे पास 2 कैंडिडेट हैं, तो ट्रिपल सी में मैं गया तो 2 कैंडिडेट दिख रहे हैं। मेरे पास ओ लेवल का एक कैंडिडेट है जगदीश, वो यहाँ पे आ गया। और मेरे पास टैली के 2 कैंडिडेट हैं अजय और सुरेश, वो यहाँ आ गए। तो देखिए कितना बेहतरीन यूज हो रहा है यहाँ पे एडवांस फिल्टर और माइक्रो का यूज करके फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने ये काम कर लिया। तो ऐसी रिक्वायरमेंट जब भी आपको पड़े कि एक मेन शीट पे जो डेटा आप भर रहे हो उसके कुछ डेटा ऐसे हैं जो अलग अलग वर्ग के हैं, तो उन वर्ग का अलग अलग आप शीट बना के आप एडवांस फिल्टर को माइक्रो के तहत रिकॉर्ड करके उन्हें व्यू कोड में आके कॉल के साथ आप वर्कशीट एक्टिवेट में इवेंट पे कॉल कर लीजिए, तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे कॉल होते रहेंगे। तो फ्रेंड्स ये एक वीडियो था हमारा एक्सेल का, जिसमें मैंने आपको बताया कि आपके डेटा कैसे ऑटोमेटिक ट्रांसफर होते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन कर दीजिए, जिससे मैं कोई नया वीडियो बनाऊं तो उसका अलर्ट आपको तुरंत मिल जाया करे। तो फ्रेंड्स मैं अपना वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूं। आपका दिन शुभ हो।